नमस्कार, मैं निहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्वस्थ इंदौर और आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत सांसद शंकर लालवानी की पहल पर आईएमए, जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी 1 लाख लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप कराएगी। अभियान के तहत हेल्थ चेकअप में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एसजीपीटी सहित कई जांचें कराई जाएंगी। ये रिजल्ट सरकार के साथ भी साझा किया जाएगा ताकि बीमारियों को लेकर प्रिवेंशन हो सके। निजी लैब में ये जांचें करीब 1700 रुपये से 2000 रुपये में होती है, लेकिन कैंप में मात्र 150 रुपये में होगी और साथ ही असमर्थ लोगों के लिए जांचें निःशुल्क भी कराई जाएंगी। ब्लड टेस्ट का ये अभियान 5 से 12 मई तक शहर के सभी 19 जोन में चलाया जाएगा। सरकारी, प्राइवेट अस्पतालों व नगर निगम जोन में ये कैंप आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छ इंदौर के साथ ही स्वस्थ इंदौर हो, अभियान का प्रमुख लक्ष्य यही है। कैंप में डायबिटीज संबंधित, ब्लड शुगर, हार्ट संबंधी रोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर तथा इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन आदि जांचें होंगी और डॉक्टरों से भी परामर्श किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो खुद ही स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने जा रहा है। 13 मई को प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे। यह स्टार्टअप पॉलिसी इंदौर में ब्रिलियंट कन्वर्सेशन सेंटर में लॉन्च होगी, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद रहेंगे, जबकि पीएम वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे। इन्वेस्ट इंदौर के सचिव सावन लड्ढा ने बताया कि स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए शहर का इकोसिस्टम लगातार तेजी से डेवलप हो रहा है। स्टार्टअप के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में इंदौर का नाम भी शामिल है और शहर में काम कर रहे 700 स्टार्टअप में से करीब 100 ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका निवेश लगभग 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। वहीं शहर में ऐसे स्टार्टअप की संख्या भी बड़ी है जिनका वैल्यूएशन या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। शहर में 2 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनकी फंडिंग 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। वो जल्द ही यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर शहर में यही रफ्तार से स्टार्टअप शुरू होते रहे तो इंदौर टॉप 5 शहरों की सूची में भी आ सकता है। शहर में संचालित हो रहे 700 स्टार्टअप ने इंदौर में ही 10,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5000 लोगों को रोजगार दिया गया है। अब हम बात करें खरगोन दंगे को लेकर, तो खरगोन दंगे की आग भले ही ठंडी हो गई हो, लेकिन यहाँ पर कर्फ्यू आज भी जारी है। 23 दिन बाद भी यहाँ जीवन पटरी पर नहीं आ पाया है। मंगलवार को लोगों ने ईद की बधाई घरों पर ही दी और वहीं अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी लोगों ने घर में रहकर ही बनाई। बावजूद इसके नेताओं की बयानबाजी भी आग सुलग रही है। वहीं दिग्विजय सिंह का बयान एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना था तब बाबरी मस्जिद गिराने के बाद बिगड़े हुए माहौल को हमने सुधारा था। 10 साल तक मेरे समय कभी भी दंगा नहीं हुआ। घटनाएं हुई, उन पर कंट्रोल किया गया और कर्फ्यू नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि खरगोन में लगा कर्फ्यू शासन प्रशासन की नाकामी है। रामनवमी के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी के बाद भड़के दंगे को अब 23 दिन बीत चुके हैं। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की, तो राजगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 8 गायों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले के खिलचीपुर के जैतपुर गांव में बुधवार सुबह 4 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर बैठी 8 गाय और बछड़ों को रौंद दिया। हादसे में सभी बछड़ों की मौत हो गई, वहीं कुछ गौवंश घायल हुए हैं। एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, लेकिन घटना की जानकारी देने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। ग्रामीणों ने अधिकारी के आने के बाद ही गायों के शव को सड़क से उठाने की बात कही। सूचना के बाद खिलचीपुर तहसीलदार आकाश शर्मा व पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया। दरअसल खिलचीपुर तहसील के जैतपुर गाँव के पास अक्सर मवेशी हाईवे पर बैठे रहते हैं। वहीं बुधवार सुबह भी मवेशी रोज की तरह सड़क पर बैठे थे, लेकिन तड़के एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मवेशियों को रौंद दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हुए हैं। अंधेरा होने की वजह से ट्रक चालक की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले की, तो जहां दतिया जिले में आज मां पीताम्बरा की रथ यात्रा इतिहास रचने जा रही है। इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए पूरी नगरी मां पीताम्बरा के स्वर्ण रंग में रंगी नजर आ रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा की इस ऐतिहासिक रथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की है, ताकि जब माई का रथ भ्रमण के लिए निकले तो पूरा क्षेत्र माई के स्वर्ण रंग में रंगा नजर आए और साथ ही माई प्रदेशवासियों पर अपना आशीर्वाद बरसाए।
इसी क्रम में वो पूरी तरह से मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, देश में दतिया के शक्तिपीठ मां पीताम्बरा की महिमा सबसे अलग और सबसे निराली है। यही वजह है कि दतिया नगरी में निकलने वाली रथ यात्रा के लिए पूरा क्षेत्र स्वर्ण रंग में रंगा नजर आ रहा है। और मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया भी माई की नगरी में मौजूद हैं, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए पूरी तरह से मैदान में डटे हुए हैं। उनका मानना है कि अपने गृह क्षेत्र में रथ यात्रा का आयोजन भव्य तरीके से किया जाना चाहिए। खास बात यह है कि दतिया में उड़ीसा राज्य के पुरी में निकले जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तरह ही नई परंपरा का शुभारंभ किया जाने वाला है। लिहाजा पूरा जिला एक अनुपम पल का साक्षी बनने जा रहा है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा की रथ यात्रा को लेकर मंच और रूट का जायजा लिया और भक्तों से इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने के लिए और यादगार बनाने की भी अपील की। साथ ही साथ दतिया और आसपास के होटल व लॉज में निःशुल्क खाने व ठहरने की व्यवस्था भी की गई है और भक्तों को ठहरने के लिए कई जगह पर टेंट भी लगाए गए हैं। पूरा जिला एक इतिहास रचने जा रहा है। भक्तों को आस्था के मार्ग में सुविधाओं के साथ साथ मां पीताम्बरा का भरपूर आशीर्वाद मिले, ऐसा पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।